गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12। आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 10। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज आप पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं और क्लास 12 चैप्टर नंबर 10। ठीक है ना। क्लास 1 में हमने आपको पढ़ा रहे थे, यानी पार्ट 1 में हम आपको पढ़ा रहे थे क्या कि हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण है ना। हैलो एल्केन्स क्या होती हैं, कैसे प्रतिक्रिया करती हैं, इसके बारे में हम आपको पहले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। और आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं, यानी फर्स्ट टॉपिक में आपने पढ़ लिया था मोनो हैलो एल्केन। ठीक है ना, जो कि 3 प्रकार के थे। प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन, द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन और तृतीयक मोनो हैलो एल्केन। आज आप पढ़ने जा रहे हैं डाई हैलो एल्केन। ठीक है ना। मोनो हैलो एल्केन में क्या था कि हैलोजन परमाणुओं की, जुड़ने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या केवल 1 थी। अब डाई हैलो एल्केन में क्या होगा, जुड़ने वाले हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होगी और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा। क्लियर हुआ। तो आइए देखते हैं कि क्या है हमारा डाई हैलो एल्केन। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एल्केनों की 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को परमाणुओं को 2 हैलोजन, एल्केनों के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एल्केनों के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर डाई हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। क्या हुई परिभाषा कि एल्केनों के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर डाई हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से देखिए, एल्केन यानी जैसे मेथेन, एथेन, ब्रोमेन है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इनके 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर 2 डाई हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि CH4 है और इसकी क्रिया हम करवा देते हैं 2Cl2 से। ठीक है ना, या 2 पदों में पूरी होती है तो ये बनेगा CH3Cl प्लस HCl। अब इस CH3Cl की, यानी जो क्लोरोमेथेन मिला था, पुनः इसकी क्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। ये हमारा बना डाई हैलो एल्केन। ठीक है ना, डाई हैलो एल्केन। क्लियर हुई। यानी 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर डाई हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो ये होता है। ठीक है, और इसका नाम होगा CH2Cl2, डाई क्लोरोमेथेन हो जाएगा। क्या नाम होगा, डाई क्लोरोमेथेन। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तो ये हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो एथेन। ये इसका नाम होगा, ये इसका नाम होगा। अब इसमें भी 2 हैलोजन परमाणु है और इसमें भी 2 हैलोजन। इसमें एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन जुड़ेंगे और इसमें भिन्न भिन्न कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं।
आया समझ में? तो ये था हमारा डाई हेलो एल्केन। अब हम चलते हैं अगली डेफिनेशन में। ट्राई हेलो एल्केन। क्या चलते हैं? ट्राई हेलो एल्केन के बारे में बात करते हैं। वैसी डेफिनेशन बन जाएगी कि एल्केनों के तीन हैलोजन परमाणुओं को एल्केनों के तीन हाइड्रोजन परमाणु परमाणुओं को तीन हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एल्केनों के तीन हाइड्रोजन परमाणुओं को तीन हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर ट्राई हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। है ना? एल्केनों के तीन हाइड्रोजन परमाणुओं को तीन हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर ट्राई हेलो एल्केन, जैसे दो प्रतिस्थापित उसी तरह ट्राई। अब जैसे कि हम आपको क्रिया दिखाते हैं, CH4 प्लस Cl2 बना CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस Cl2 बन गया CH2Cl2 प्लस HCl, फिर CH2Cl2 प्लस Cl2 क्रिया करा देंगे तो CH Cl3 बन जाएगा प्लस HCl। ये हमारा मुख्य ट्राई हेलोजन के तीन परमाणु आ गए और उन्होंने तीन हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसे हम कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है ना? क्या कहेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। तो इसका नाम क्या हो सकता है? एक तो इसका सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म होता है और IUPAC में इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है ना? ये दोनों नाम है। CHCl3 इसका काम होता है बेहोश करने में, यानी सुगाने में। अगर किसी को सुगा दिया जाए तो हेलो एल्केन, व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगली हेडिंग पर। ठीक है ना? इसको हम साफ करते हैं और चलते हैं अगली हेडिंग पर। पॉली हेलो एल्केन। पॉली क्लियर हुआ? तो इसकी डेफिनेशन पॉली माने बहुत सारे हैलोजन, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं ना। पॉली मतलब बहुत सारे हैलोजन। तो लिख सकते हैं वे हेलो एल्केन जिनमें दो से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, पॉली हेलो एल्केन कहलाते हैं।
वे एल्केन जिनमें 2 से अधिक यानी 3, 4, 5, 6 इससे भी ज्यादा हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं वो पॉलीहैलोएल्केन कहलाते हैं। वे पॉलीहैलोएल्केन कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं CCl4 सॉरी CHCl3 क्लोरोफॉर्म नाम है, कॉमा CCl4 टेट्राक्लोरो मेथेन, कॉमा C6H6Cl6 है ना। इसमें 6 हो गए है ना। तो ये हो गया हेक्सा क्लोरो बेंजीन। अब इसमें 6 हैलोजन परमाणु हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 है। तो परिभाषा क्या थी कि वे एल्केन जिनमें 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? हैलोजन परमाणु उपस्थित होती पॉलीहैलोएल्केन कहलाते हैं। पॉलीहैलोएल्केन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं आगे। तो नंबर 1 पर अभी तक आप जो वर्गीकरण पढ़ रहे थे वो था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है ना। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो क्या था? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब जो आप वर्गीकरण पढ़ेंगे वो है C और X यानी कार्बन और हैलोजन परमाणुओं की आबंध की प्रकृति के आधार पर। तो नंबर 1 पर पढ़ रहे थे आप हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब आप पढ़ेंगे CX आबंध प्रकृति के आधार पर हैलोजनों हैलोएल्केन का वर्गीकरण। CX आबंध की प्रकृति, CX आबंध की प्रकृति के आधार पर हैलोएल्केनों का वर्गीकरण। इस आधार पर हैलोएल्केन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। समझो भैया? यानी C और X, C माने कार्बन, X माने हैलोजन। कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर हैलोएल्केन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। तो नंबर A पर जो हमारी हेडिंग है वो है sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, यानी जिनमें sp3 संकरण पाया जाता है और CX आबंध बनता है, उनके बारे में बात कर रहा है। तो लिख सकते हैं इन हैलोएल्केनों में हैलोजन परमाणु sp3 हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु द्वारा, ठीक है ना,
कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इन हैलोएल्केनों में हैलोजन परमाणु जो है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, अर्थात हैलोजन परमाणु उसी कार्बन से जुड़ेगा जिसमें sp3 संकरण उपस्थित होगा, ठीक है ना। हैलोजन परमाणु उसी कार्बन से जुड़ेगा जिसमें sp3 संकरण हो। संकरण क्या होता है इसके बारे में आपने पीछे पढ़ा था, थोड़ा सा मैं भी बता दूंगा। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है निम्न प्रकार के होते हैं। अब इसमें नंबर 1 पर हेडिंग हम लोग डाल देते हैं, सॉरी रोमन अंक में ले लेते हैं। नंबर 1 पर हेडिंग होगी मोनो हैलोएल्केन, मोनो हैलो एल्केन, ठीक है ना। मोनो हैलोएल्केन के बारे में अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इन्हें सामान्यतः RX से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें सामान्यतः RX से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे भैया, RX से प्रदर्शित करते हैं इन्हें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH3X, CH3CH2X, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, ये मोनो हैलोएल्केन हो गए, है ना। इनमें कार्बन परमाणु जो है वो sp3 संकरित है। कैसा है कार्बन परमाणु, sp3 संकरित है कार्बन परमाणु। और sp3 संकरण कैसे निकालेंगे, मैं इतना तो आपका नोट हो चुका होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको संकरण के बारे में बता देता हूं, इसके बाद में आगे चलता हूं। अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो ये होगा H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड H, ये जुड़ेगा इस तरह से, है ना। तो इस कार्बन पे कौन सा संकरण है, देखिए संकरण निकालने के लिए 3-4 बातें होती। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू, आपको पता है जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां केवल सिग्मा बंध बनता है, जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। फिर नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो 0 है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि क्या, वे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने किसी के साथ संयोग नहीं किया है, फ्री। तो यहाँ पर कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 होते हैं, चारों चले गए तो 0 बचा। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी तीर वाला बॉन्ड तो यहाँ पर तो है नहीं, तो 0। टोटल मान 4 कक्षक किसमें बनते हैं, sp3 संकरण में, ठीक है ना। तो आपने लिखा कि ये हैलोएल्केन जो होते हैं वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। क्लियर हुआ ना। ये 3 प्रकार के होते हैं जिसमें आपने पहला पढ़ लिया मोनो हैलोएल्केन। अब नंबर 2 आएगा। नंबर 2 है आपका एक सेकेंड, एल्किल हैलाइड। नंबर 2 है एल्किल हैलाइड, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होगा, वे मोनो हैलाइड जिनमें कार्बन परमाणु sp3 जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से
से जुड़ा होता है, ठीक है ना, किससे जुड़ता है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। परंतु यह कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है ना। एल्किल मोनो हैलाइड कहलाते हैं। वे मोनोहैलाइड, क्या कह रहा है, वे मोनोहैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, परंतु यह कार्बन परमाणु यानी जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है उसकी बात करते हैं कि इनका जनरल सूत्र जैसे कि CH2H, ठीक है ना, ये sp3 संकरित हो गया, क्या हो गया, sp3 संकरित हो गया, परंतु जो ये कार्बन परमाणु है वो sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी ये संकरण। अब इसमें sp2 संकरण है, कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है यहाँ पर। तो परिभाषा में क्या कह रहा है कि वे मोनोहैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित, ये हैलोजन परमाणु हो गया, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, परंतु यह कार्बन sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, एल्किल मोनोहैलाइड कहलाते हैं, एल्किल मोनोहैलाइड कहलाते हैं। आया समझ में। अब हम इसको साफ करते हैं और आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम इसको साफ कर देते हैं, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर, बेंजेलिक हैलाइड। नंबर 3 है बेंजेलिक हैलाइड। इन मोनोहैलाइडों में हैलोजन परमाणु sp3, इन मोनोहैलोइडों में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, परंतु यह कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है ना। sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, बेंजेलिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं, बेंजेलिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं, ठीक है ना, बेंजेलिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं। अर्थात क्या कह रहा है कि इन मोनोहैलाइडों में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, ये इस तरह से जुड़ेगा,
ठीक है ना। sp3 संकरित यानी इस कार्बन में sp3 संकरण है और यहाँ पर जो है वो sp2 संकरण होता है, ठीक है ना। तो परिभाषा में उसने क्या कहा कि इन मोनोहैलाइडों में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? sp3 का संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता है और यह परमाणु बेंजीन वलय के यानी बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। बेंजेलिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं, बेंजेलिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, आपके नोट्स कंप्लीट होते चले जाएंगे। और अब हम चलते हैं नंबर अगले पर। हेडिंग होगी नंबर बी पर sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, ठीक है ना। sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक सीधे सीधे लिख सकते हैं इन मोनो हैलाइडों में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इन मोनोहैलाइडों में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। किससे जुड़ेगा? sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपका बेंजीन वलय से डायरेक्टली जुड़ जाता है हैलोजन परमाणु, X हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो इसमें कौन सा संकरण होगा? sp संकरण 2, है ना। कौन सा संकरण होगा? यहाँ पर भी sp2 संकरण होता है और इसमें भी sp2 संकरण है, ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। आई समझ में? अब ये तो थे sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। अब हम चलते हैं नंबर सी पर, नंबर सी, और हेडिंग हो जाएगी हमारी sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। क्या हो जाएगी? sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। तो इसमें परिभाषा क्या हो जाएगी कि इन मोनोहैलाइडों में हैलोजन परमाणु sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X, ये हमारा कौन सा हो गया? sp संकरित CX आबंध वाला यौगिक, ठीक है ना। sp संकरित CX आबंध वाला यौगिक बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये क्लासिफिकेशन समाप्त होता है और इसके आगे का टॉपिक आएगा हैलोएल्केन का नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में आपका फिनिश हो चुका है और अगले पार्ट में आपका आने वाला है हैलोएल्केन का नामकरण, ठीक है ना। किस प्रकार से इसका नाम रखते हैं, कैसे क्रिया करते हैं, ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। और अगर आप चैनल में नए हैं, पीछे की वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियो चैप्टर वाइज आप अपनी क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।